The next exercise question is 1.4. Calculate the amount of carbon dioxide that would be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. ठीक है, so first we'll write reaction that carbon is burning air, that is C plus O2 forms CO2. तो यहाँ पर amount of CO2, कितना CO2 फॉर्म हुआ है when 1 mole of carbon is burnt in air. यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है, मतलब अमाउंट इसका जो है वो ग्राम से फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन कितना ग्राम्स होता है, कितना ग्राम्स होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसका मास कितना होता है, 12 होता है। तो ये कितना हो गया, 12 ग्राम्स, ठीक है। सो यहाँ पर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, देखो यहाँ पर स्टोक्योमेट्री क्या है, 1, बैलेंसिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर इसका 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होने वाला है, और 1 मोल ऑफ CO2 का कितना मास हो जाएगा, कितना मास होगा, लाइक CO2 कार्बन में कितना मास है 12, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो क्या करेंगे प्लस, ऑक्सीजन में कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16, टोटल कितना ग्राम्स आ गया 44 ग्राम्स। तो यहाँ पर कितने ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होंगे, 44 ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होंगे जब 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये अपना हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। देन सेकंड के अंदर क्या बोला है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन की भी इंफॉर्मेशन दे दी है और साथ ही साथ डाइऑक्सीजन मतलब O2 की इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब कार्बन जो है ये 1 मोल है, तो वापस से यहाँ कितने ग्राम्स है, इसके 1 मोल ले लिए, तो कार्बन में कितने ग्राम्स हो गए, 12 ग्राम्स हो गए। और ऑक्सीजन का जो को कितना ग्राम्स दिया हुआ है, ऑक्सीजन के 1 मोल की क्वांटिटी का ग्राम्स कितना होता है, देखो यहाँ स्टोक्योमेट्री 1 है, यहाँ स्टोक्योमेट्री 1 है, यहाँ स्टोक्योमेट्री 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के 1 मोल्स के जो कितने होंगे, O2 का मास निकालो कितना होगा, 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर कितने ग्राम्स होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम्स होंगे, ठीक है। तो हालांकि बोल रहे कि 1 मोल ऑफ कार्बन है और 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन है, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। अब CO2 कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में से कम क्वांटिटी किसकी है, मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जो कम क्वांटिटी में होगा उसी के हिसाब से CO2 बनेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से CO2 बनेगा, फाइन। अच्छा, अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में कम कौन है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है स्टोक्योमेट्री रेशियो का। स्टोक्योमेट्री रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, देखो 1/1, ये जो नंबर 1 है ना, वो ये बैलेंसिंग नंबर होता है, ये वाला रेशियो लेना है 1/1, ठीक है, बैलेंसिंग नंबर 1 ही है, इनटू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल में कितना मास होता है, कार्बन का 12 होता है, और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 12। तो फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे तो स्टोक्योमेट्री रेशियो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये किसके लिए होगा, कार्बन के लिए। ऑक्सीजन के लिए आप वापस से करोगे 1/, जो भी बैलेंसिंग नंबर है 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं 1 ही है, ठीक है, इनटू गिवन मास। गिवन मास कितना रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 ग्राम्स। और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। तो यहाँ पर आप सॉल्व करो तो 16 वन जा 16 टू जा, ये कितना आ गए 0.5 मोल्स आ गए। तो मैंने वही बताया था कि दोनों के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी है और बोला है कि कितना CO2 फॉर्म होगा, तो पहले इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना, मतलब कौन किसके मोल्स कम है। देखो ऑक्सीजन के मोल्स कम है, ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स कम कर दिए हुए, तो उसी के हिसाब से CO2 का निकालना है, तो इन दोनों का रिलेशन बनेगा अभी, फाइन। तो O2 के रिस्पेक्ट से हम लोग CO2 के जो है ग्राम्स निकालेंगे, फाइन। अब दोनों के साथ में स्टोक्योमेट्रिक मोल्स कंपेयर करने हैं इसके तो मोल्स कितना आ गया 0.5, ठीक है। CO2 के स्टोक्योमेट्री कितना होगा 1/1, ये नीचे वाला 1 क्यों लिया, बिकॉज बैलेंसिंग नंबर 1 ही है और मुझे गिवन मास फाइंड करना है। सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 होता है, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका गिवन मास कितना आ जाएगा 22 ग्राम्स इज द फाइनल आंसर। ये हो गया अपना सेकंड के लिए। थर्ड वाले के लिए देख लो, थर्ड वाला कैसे सॉल्व करना है।
थर्ड के अंदर भी वही रिएक्शन है, C प्लस O2 फॉर्म CO2, बट यहाँ क्या बोल दिया 2 मोल्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर 2 मोल्स ले लिए कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है 12, तो 2 मोल्स का कितना होगा मास 24 ग्राम्स हो गया अपना कार्बन का ग्राम्स 2 मोल्स का। ठीक है, O2 का यहाँ बैलेंसिंग नंबर 1 है, तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है 1 मोल है, और 1 मोल ऑफ O2 का कितना होता है 32 ग्राम्स। बट एक्चुअल में कितना ग्राम्स बर्न हो रहा है 16 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन के 2 मोल्स में का कितना ग्राम्स है 24 ग्राम्स है, और कितने ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इनके दोनों में से कम कौन है वो निकालना है, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं कि इन दोनों में से कम कौन है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसी हिसाब से CO2 बनेगा। अब देखें कौन कम है, तो 1 अपॉन यहाँ पर 2 लेंगे बिकॉज 2 मोल्स बोला है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो 1 अपॉन 2। अब गिवन मास कितना दिया हुआ है 2 मोल्स का 24, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो 12 1 जा 12 2 जा, उसके बाद 2 1 जा एंड 2 1 जा, यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स वापस कितने आ गए 1 आ गए। ठीक है, देन आफ्टर 16 ग्राम्स, ये हमें ऑक्सीजन के निकालना है स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स, तो 1 अपॉन यहाँ बैलेंसिंग नंबर 1 ही है, गिवन मास कितना दिया हुआ है 16 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, 16 1 जा 16 2 जा, तो यहाँ पर भी कितना आया 0.5, तो स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स वापस से 0.5 आए। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन की लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके मोल्स कम है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से CO2 के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 के स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स साथ में सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1, या फिर हमने ऑक्सीजन की तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 0.5 आ रहा है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक मोल 0.5 है, CO2 का क्या करेंगे 1 अपॉन 1, और यहाँ पर गिवन मास कितना इसका दिया हुआ है, गिवन मास तो फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, वापस से कितना आएगा 22 ग्राम्स इज द फाइनल आंसर।